हो लक्ष्मी की माँ, बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी आई। जी आज मेरी बात हुई थी बाबू से। जी अपने जो चाकरी छोड़ के रहता है। हाँ हाँ, उनका बेटा है ना दीपक। जी उनका बड़े वाला बेटा। हाँ, फैक्ट्री में लगा हुआ है शहर में। जी सुना तो है, बड़े शहर में नौकरी करता है। खानदान भी बड़ा है उनका। जी सुना। मैंने फैसला कर लिया है, अपनी लक्ष्मी की शादी मैं खुशी से करूंगा। लक्ष्मी की शादी जी, बच्ची है वो भी। बच्ची 15 साल की हो गई है, तुम्हें तो मैं 12 में आया था। जिस समय बदल रहा है अब। मुझे फर्क नहीं पड़ता समझे, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। जी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई अभी। पढ़ाई हमें नहीं करवानी, कोई पढ़ाई आखिर उसे चूल्हा चौका नहीं करना है। बच्ची अब बड़ी हो रही है, जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ भी ले लो और अपने सिर से बोझ उतारो। जी आप मेरी बात तो सुनिए। बस मैंने फैसला कर लिया, तुम जाकर शादी की तैयारियां करो और अपनी बच्ची को संभालो। लक्ष्मी के माता पिता उसकी शादी की तैयारियों में लग गए, पर लक्ष्मी क्या चाहती है, आखिर क्या है उसकी ख्वाहिशें, आइए देखते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं सुहाना भी हूँ और रुखसाना भी। मैं एक लड़की हूँ और एक इंसान भी। आप सब जानते हैं मुझे। अरे रोज तो मिलती हूँ आपसे, कभी बस में तो कभी ट्रेन में तो कभी बैंक की लंबी कतार में और कभी किसी ड्रामा के रिहर्सल में, एक किरदार के रूप में, एक कैरेक्टर के रूप में। शायद शक्ल किसी और की हो और नाम किसी और का। क्या आपने कभी शेक्सपियर के बारे में सुना है? मिलीमन के नाटकों में मैं भी डेस्टिमोना, रोज़ालिंड भी मैं थी, लेडी मैकबेथ की महत्वाकांक्षाओं में भी मैं थी, जूलियट भी मैं थी। और क्या अब भी नहीं पहचाना? अरे आप सबके घरों में भी तो मैं ही हूँ। मैं सिर्फ सास नहीं, मैं पास भी हूँ, मैं सरगम भी हूँ, मैं उड़ती हूँ उस चाहत के साथ बादलों के बीच कहीं, जहाँ पर बादलों के बीच कहीं जहाँ पर बारिश होती है तो सिर्फ मेरी मर्जी से होती है। मैं उड़ना चाहती हूँ दूर, बहुत दूर, एक नए आकाश की खोज में, जहाँ पर बादल मैं सजाऊं, बारिश हो तो मेरी मर्जी से हो और उस बारिश की शरारत भरी बूंदों में मैं भीगती हुई हमेशा हमेशा हमेशा। वो डॉक्टर में मान रहे हैं अखिलेश बाबू, 2 महीने में ब्याह है तुम्हारा, बंद करो नाटक नौटंकी। नहीं, मेरे पर मत काटो, मुझे उड़ना है, दूर, बहुत दूर जाना है। मुझे आसमान की उन ऊंचाइयों को छूना है जिसे कोई न छू सका। मुझे समंदर की उन गहराइयों को नापना है जिसे जिसे कोई न नाप सका। शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लक्ष्मी के पिता उससे वही अधिकार छीन लेते हैं और जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते हैं। आइए देखते हैं शादी के बाद वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अरे लक्ष्मी, गाँव हो गई, एक गिलास पानी पिला दो। जी आई। क्या बात है, आपकी बड़ी उदास रहने लगी हो। नहीं जी, नहीं। कुछ तो है। तो दरअसल मैं तुमसे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अरे तो बताओ भाई, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। मैं ये सोच रही थी कि ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है। अरे उसका फैसला बाद में कर लेंगे भाई, तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है पागल, इसमें इतना चेहरा लटकाने वाली कौन सी बात है। मुझे डर है, अगर बेटी हुई तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है। मुझे डर है, अगर बेटी हुई तो उसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। उसके मम्मी पापा उसके साथ वही करेंगे जो मेरे साथ हुआ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हमारी बच्चे के साथ नहीं होगा। तो जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया, लक्ष्मी ने अपनी कोख से एक लड़की को जन्म दिया। समय तो काफी बदल गया था,
लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या लक्ष्मी की बेटे के सपनों को उड़ान मिलेगी या उसके सपने और ख्वाहिशों को भी लक्ष्मी के सपनों की तरह दबा दिया जाएगा? आइए देखते हैं। अरे आराम से बेटा, चोट लग जाएगी। पापा टॉफी। हाँ बेटा, शांत हो जाओ। अरे क्या स्कूल जाने लगी है? जी बाबा, स्कूल जाने लगे। यार भाई बड़ी दिक्कत कहीं बाहर से नहीं होते। जी बाबा, चिंता मत कीजिए। पापा हाँ बेटा, पापा ये हाथ से निकलना क्या होता है? बेटा हाथ से निकलने का मतलब है जैसे तू स्कूल जाने लगी, हाँ पापा। मन लगा के पढ़ेगी हाँ पापा। और अच्छे मार्क्स लाकर पास भी होगी हाँ पापा। और किसी बड़े शहर में जाकर इंजीनियर बनेगी। ना ना इंजीनियर नहीं, तो पायलट। अरे वाह, फिर तो मुझे बड़ी में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना पापा। देख बेटा, फिर तू पायलट बन के खूब सारे पैसे कमाएगी हाँ पापा। और अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जाएगी हाँ पापा। और अपनी मर्जी से कभी भी जाएगी हाँ पापा। और बड़ी बड़ी हीरो की तरह जीन पैंट पहनेगी। सच्ची पापा? हाँ बेटा, और पता है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। पापा हाँ बेटा। फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। एक इंसान की सोच बदलने से एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी सोच को बदलते हैं और मिलकर कहते हैं, हाथ से निकलना अच्छा है। हाथ से निकलना अच्छा है।